नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की हम कवरेज दिखा रहे हैं, लेकिन इधर इस वक्त हम बीकापुर में मौजूद हैं और यहां से जा रहे थे तो कई सारे एएनएम हमें दिखाई दे गई जो प्रदर्शन करिए। आखिर प्रदर्शन किस बात को लेकर करिए, इस समय सीएचसी बीकापुर के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर लिखा गया और सामने कई सारे एएनएम हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर क्यों, किस बात को लेकर यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुभद्रा कुमारी। एचपी हैं। एएनएम है? नहीं, एचपी है। सारे लोग नहीं यार, हमारे एएनएम बहनों को बहुत ही कष्ट है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के। ये लोग ठंडी गर्मी बरसात जो भी हो, सारा 12 महीने ये लोग हमेशा 24 घंटे काम करती हैं। इसके बावजूद भी अटेंडेंस के लिए इनको मोटिवेट किया जा रहा है कि नहीं, आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस दीजिए। गर्मी ठंडी में भी ये लोग ये नहीं देखती हैं कि आज पानी बरस रहा है। अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अपनी जिम्मेदारी इस तरह से निभाती हैं। इसके बावजूद भी अटेंडेंस के लिए इनको ऊपर प्रेशर डाला जा रहा। ये नहीं देखती हैं कि कितने बजे तक ये लोग फील्ड में काम करती, फिर आकर के अपने घर के भी अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों के ऊपर भारी प्रेशर डाला जा रहा है कि किस तरह से ये लोग काम करें। काम करने ज़िले में भी आप देख लीजिए, काम में भी कोई कमी नहीं है। डिलीवरी भी कराती हैं, फिर ऊपर से एलटी का भी काम इनको दिया जा रहा है। ये जितने भी हैं वो भी एलटी का भी काम करें, अपने डाटा ऑपरेटर का भी काम करें। तो इस तरह से प्रेशर, मतलब जो हमारा काम है हमको उतना ही दिया जाए ना, और उससे ज़्यादा भी। अगर हम फील्ड में हम देर से आते हैं तो उसके लिए नहीं कहा जा रहा है कि हाँ मतलब आप लोग कितनी देर तक के 8 बजे 7 बजे तक आप आ रही हैं, क्योंकि हमारा सेंटर जो है, सेंटर हमारा घर नहीं है। वो हमारा, हम सिर्फ वहाँ निवास स्थान में रहते हैं। वो वहाँ से वहाँ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी है। वो भी हम अपना डील करते हैं, किस तरह जाते हैं, कै बजे जाते हैं, कै बजे निकलते हैं। कभी कभार वैक्सीन नहीं मिलता है, मतलब वो मोबिलाइजर नहीं रहता डिब्बा ले जाना, तो हम अपना डिब्बा खुद ही ले जाते हैं, फिर ले करके शाम को जमा करते हैं। तो हम इस तरह से अपना काम भी करें, इसके ऊपर भी हमारा अटेंडेंस के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। और फिर वहाँ हाँ रोड से भी तो है ही, मतलब फीडिंग का भी काम करो, एलटी भी काम करो। कितना हम लोग डिब्बा भी ढो कर लेके जाओ, प्लस जो है एलटी का काम कितना बड़ा हम लोग गाड़ी बना के लेकर के जाएं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा आप लोगों पर है। तो ऑनलाइन हाजिरी का विरोध क्यों इस पर? ऑनलाइन हाजिरी का मतलब जब हम 8 बजे से वहाँ लौट के आएंगे, अटेंडेंस यहाँ कब देंगे? 7 बजे लौट के आएंगे फील्ड में। हमारे मरीज बहुत मिल सकते हैं, वहाँ भी हमारे भी कई ऑनलाइन अटेंडेंस से हमें इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि ऑनलाइन हमारे क्षेत्र से, जहाँ हम टीकाकरण सत्र स्थल जो है वो हमारे क्षेत्र सब सेंटर से काफ़ी दूर होता है, जिसके कारण हम कितनी दूरी होती है? लगभग 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे हो जाते हैं। कहीं कहीं बहुत दूर रहता है, कहीं कहीं बहुत पास रहता है। लेकिन अगर हम सेंटर पर अटेंडेंस लगाए तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस अगर लगाते तो हम क्षेत्र में देर में पहुँचते हैं। फिर वहाँ 4 बजे हम निकलेंगे, फिर आए अटेंडेंस लगाएं, उसके बाद हम अपने घर जाएँ। तो हम लोग कितना जो है क्या कहते हैं, या तो जैसे सीएचओ की तरह हमको भी उपकेंद्र पे ही रख दें, हम 300 दिन टीकाकरण करने के लिए तैयार हैं। 300 दिन अटेंडेंस लगाएंगे, लेकिन ये फील्ड नहीं जाएंगे, फिर एकदम नहीं जाएंगे, फील्ड नहीं जाएंगे। जैसे सीएचओ फील्ड नहीं जाता वैसे हम भी फील्ड नहीं जाएंगे और उस पे सेंटर पर रह के हम अटेंडेंस लगाएंगे। लेकिन अगर हमें फील्ड जाना है तो हमें अटेंडेंस लगाने में बहुत परेशानी है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है हमारे सेंटर से बहुत उल्टा पड़ जाता है। हम लोग उल्टा पैदल जाना पड़ता है। पैदल कह रही हैं? पैदल कितने किलोमीटर लगभग चलना पड़ जाता है? 4-4 5-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तब एक सेंटर सत्र आता है, मिलता है। क्षेत्र में कितना चलना पड़ जाता है? क्षेत्र में ही 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के नजदीक कोई सत्र नहीं बना हुआ है। 5-5 किलोमीटर है और कोई साधन नहीं रहता है। हम लोग कैसे मैनेज करते हैं हम लोग जानते हैं, हम लोग पैदल ही जाते हैं। और साथ में वैक्सीन कैरियर, और क्या होता है साथ में हमारे बहुत सारा सामान, जैसे हमारे रजिस्टर होते हैं, डिब्बा होता है, झोला होता है। हमको बहुत सारे सामान दिए जाते हैं कि आप लोग वहाँ सत्र पे लेके जाओ, जैसे वैक्सीन कैरियर है, रजिस्टर है, हमको 1000 आयरन है, 2000 कैल्शियम है, और क्या कहते हैं उसके साथ बीपी मशीन,
वेट मशीन, जांच मशीन, ग्लूकोमीटर, एलटी का सारा सामान। तो हम इतना सारा सामान लेके इतने दूर दराज क्षेत्र में लगभग 4-4, 5-5 किलोमीटर, जहाँ हमें नदी भी पार करना है, नाला भी पार करना है, उसमें भी हम लोग कभी कभी तैर के या नाव से या कैसे भी करके हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। बताइए, हम 10 बजे अपने स्थल पर पहुँच गए हैं 9 बजे, और हमको लौटने में 8 बज रहा है, तो हम अपने एम्स पे आके 8 बजे अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? बताइए, सरकार को इसका सोचना चाहिए ना। हमको ऑफिस का वर्क तो दिया नहीं गया है, फिर हमारे साथ ही क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? पहले वहाँ से शुरुआत करें। जो लोग ऑफिस में आके बैठ रहे हैं उनकी क्यों अटेंडेंस नहीं लग रही है? ऑनलाइन हाजिरी क्यों नहीं लग रही है? हमको वेरीफाई करना है, तो हमारे ऊपर हमारे तमाम सारे सुपरवाइजर्स हैं, हमारे अधीक्षक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग हमें करें वेरीफाई ना। हम कहाँ हैं? हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो हमें फील्ड में वेरीफाई करते भी हैं। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिनके ऊपर हमारे सारे अधिकार वैसे भी छीन लिए गए। हमारे पास अपने ना रजिस्टर के लिए ना स्टेशनरी के लिए हमारे पास सरकार हमें जो भी बोनस था हमारा सब वैसे भी सीएचओ को दिया जा सका है। तो हमें सीएचओ के समान ही अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं? अगर उनके समान हम अटेंडेंस लगाएं तो वो तो सीएचओ 10 बजे जाता है और अटेंडेंस लगा के बैठा रहता है वहाँ पे सिर्फ बैठे रहते हैं। हमको लोगों को तो दिन भर गाँव में जाना है, गाँव में कार्य करना है, तो हम कैसे आके ऑफिस में अटेंडेंस लगाएंगे? अच्छा, कितने बजे आप लोग निकलते हैं घर से और शाम को कितने बजे तक घर पहुंच पाते हैं? अगर हमारा 9 बजे से सत्र है तो कोई बहन हमारी 7 ही बजे, 6:30 बजे छोड़ देती है। इतनी दूरी का सफर तय करना है। जिनके पास उपकेंद्र रहने लायक नहीं है वहाँ पे वो निवास नहीं कर सकती हैं, और 50-50, 60-60 किलोमीटर से वो रन कर रही हैं, तो 6 ही बजे निकल जाती हैं। 6 बजे निकलती हैं तो 9 बजे सत्र पे पहुँच रही हैं। अब उनके लिए कैसे होगा? 6 बजे हमको एम्स पे आके कैसे टीकाकरण का, अगर हमारा टीकाकरण स्थल 10 किलोमीटर बाद में है और हमारा उपकेंद्र वहाँ से 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर पीछे है, तो 9 किलोमीटर पीछे आके हम अटेंडेंस लगाएं, फिर 9 किलोमीटर जाके हम टीकाकरण करेंगे ना? ऐसा है। आप लोग घर घर जाके करते हैं, डोर टू डोर, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग नहीं टीकाकरण लगवाते तो हम उनके घर भी जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि भाई टीका लगवाइए। या किसी को गांव में गए, कोई महामारी फैली है, कोई बीमारी फैली, तो हम लोग गांव घर घर क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। कभी कभी हम 3 पुरवे का भ्रमण हम एक दिन में करते हैं। जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने कोई भी बाहर नहीं निकला, हम लोग पूरा दिन गाँव में विजिट किए हैं, पूरा दिन लोगों को मोटिवेट किए हैं जाँच करवाने के लिए, अपनी जान को हथेली पे रख करके कि भाई उस समय कोरोना काल में तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, तब सरकार कहाँ थी? कब तब उसने क्यों सीएचओ को फील्ड में नहीं भेजा? क्यों हमारे एम्स के लिए नहीं उसने किया? आज क्यों एम्स के लिए कह रही है वो? आज हमसे सीएचओ की बराबरी क्यों कराई जा रही है, जब उसके बराबर हमको अधिकार क्षेत्र नहीं मिले हैं, उसके बराबर हमको कुछ नहीं मिला है, ऑफिस नहीं मिला, मोबाइल नहीं मिला, लैपटॉप नहीं मिला, तो हम कैसे अटेंडेंस लगाएंगे? यहाँ तक कि हम लोगों के पास ना मोबाइल है, किसी के पास जो 10,000 की नौकरी कर रही है हमारी संविदा बहने, उनके पास नहीं 10,000 का मोबाइल है, तो कहाँ से एम्स में अटेंडेंस लगाएंगे? क्यों नहीं मोबाइल उपलब्ध कराया जा रहा? क्यों नहीं हमको लैपटॉप मिल रहा है? फीडिंग हम करें, सब कुछ हम करें। जो हाजिरी लगानी होगी आप लोगों को, हाजिरी कहाँ से लगानी होगी? केंद्र से, अपने ही फोन से अटेंडेंस लगानी है उपकेंद्र पे। हाँ, वो भी हम सुबह अपना फोटो खींच के फेस से भेजें, उसके बाद शाम को फिर हम आए उपकेंद्र पे फोटो खींच के फिर भेजें, उसके बाद हम अपने घर जाएं। मान लेते हैं हम सुबह तो आप किसी तरह पहुंच भी जाती होंगी, लेकिन शाम को अगर फील्ड में निकल गई तो लौट पाती हैं टाइम पे? नहीं लौट पाते हैं टाइम से भैया, घर भी जाना है। उपकेंद्र ऐसी जगह बना रहता है जहाँ एक एनएम को, एक लड़की को अकेले रहने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगा, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो, या उसके परिवार की जिम्मेदारी वो लेगा। और उसके ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिलाओं के साथ इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं कि हम लोग मतलब इतना परेशान हैं। बताओ, घर से जब निकल रहे हैं वहाँ से, अपना बच्चा, छोटा सा बच्चा है, छोड़ के निकल के आते हैं कि चलो वहाँ समझ पहुँचे, और रास्ते में कुछ घटना हो जाती है, उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता। तब सरकार नहीं देखेगी कि ये महिलाओं के साथ कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कोई कुछ नहीं करता है। अभी आपके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, क्या लिखा है इसमें, क्या आया आखिर? ये हमने ज्ञापन दिया है ऑनलाइन अटेंडेंस के उसके खिलाफ। यहाँ पे अगर इस पे हमारी कार्रवाई नहीं होती है तब आगे हम ये ज्ञापन सीएमओ ऑफिस देंगे, उसके बाद फिर हम प्रदेश में इसका धरना भी करेंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो। सीएससी को आप लोगों ने क्यों चुना? क्योंकि ये सीएससी, अभी हम लोग इस सीएससी पे पोस्टेड हैं, इसीलिए हम लोग पहले अपनी सीएससी को देंगे, अधीक्षक साहब को दिया है, उसके बाद फिर हम सीएमओ ऑफिस जाएंगे। अच्छा, अधीक्षक साहब को दिया तो कुछ बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा अपने हक के लिए सब लोग जैसे लड़ रहे हैं, जैसे अपने हक, वो उन्होंने कहा कि आपने ज्ञापन दिया, हम लोग ऊपर पहुंचाएंगे, अगर ये हमारी बातें ऊपर नहीं मानी जाती तो हम सीएमओ ऑफिस जाएंगे, वहाँ भी हमारी बातें नहीं मानी जाती तो हम मंत्री के पास जाके लखनऊ में धरना देंगे। अच्छा, कितनी संख्या होगी यहाँ आप लोगों की? यहाँ हमारे यहाँ इस बीकापुर ब्लॉक में हम 35 एनएम हैं जो है, और हमारे पूरे जो है क्या कहते हैं फैजाबाद अयोध्या जिले में जो है क्या कहते हैं
352 एनम है। ये जो हम समस्याएं हैं, ये समस्याएं सिर्फ इस ब्लॉक की हैं या पूरे प्रदेश की समस्या है। इसमें सारे सब प्रदेश की जो है क्या कहते हैं बहनें सब इकट्ठा हैं, एनम बहनें। हम अकेले बीकापुर नहीं है, पूरा प्रदेश इसमें इकट्ठा हुआ है। सब अपने अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हम लोग अपने अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहले अपने अधीक्षक साहब को संज्ञान दे रहे हैं कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर हमारा विरोध नहीं माना जाता है, इसके खिलाफ सरकार नहीं आवाज़ उठाती है, तो हम लोग इसके बाद अपने सीएमओ साहब को, अगर वहाँ से मेरी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग सीधे लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहाँ हम मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ से भी अपनी बात कहेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम लोग फिर आगे सोचेंगे हमारा संघ क्या कहता है, हमारा संगठन क्या कहता है, आगे हम काम करेंगे कि नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे वो हमारा संगठन बताएगा। मतलब काम भी छोड़ सकती हैं आप लोग? बिल्कुल, जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम काम भी बंद कर सकते हैं। जो जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम लोग काम नहीं करेंगे। इसीलिए पहले हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद जो है क्या कहते हैं अगर इसके बाद हमारा काम नहीं होगा तब हम जो है आगे कार्रवाई अपने संघ के हिसाब से करेंगे। मुद्दे कौन कौन से, क्या क्या लिखा है इसमें? मुद्दे केवल ऑनलाइन अटेंडेंस का है, बस केवल ऑनलाइन है। बाकी अटेंडेंस नहीं होती है तब जैसे अगर ऑनलाइन अटेंडेंस मान लिया जाता है तो जैसे हम लोग काम कर रहे थे वैसे ही काम करेंगे। अच्छा, सुधार क्या चाहते हैं? अगर ऑनलाइन ही अटेंडेंस हो तो सुधार क्या होना चाहिए? तो हम लोग चाहते नहीं कि ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं चाहते, ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं चाहते हैं कि हमारे विभाग में जो ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, पहले उनका हो फिर हमारा हो तब हम मानेंगे। पहले उनका हो जो हमारे लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, फील्ड का काम जो हम लोग कर रहे हैं हमारा बाद में होना चाहिए ना, पहले तो उनका हो, शुरुआत वहाँ से हो जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी तो टाइम टू टाइम भाई नहीं, हमारी जाने का तो समय निर्धारित है, हमारे आने का समय निर्धारित ही नहीं है, क्योंकि हम फील्ड में हैं। अगर वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो गई, हम वहाँ पे बैठे हैं तो आए आप गार्जियन या आए आप डॉक्टर या आए आप कुछ भी कर्मचारी के नाते, स्वास्थ्य में काम करने के नाते हमें वहाँ पे उनको सेवा देनी ही देनी है। सेवा का समय कितना है ये तो हम नहीं लगा वो कर सकते हैं आकलन ना। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपके यहाँ गए, आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो हम वहाँ बैठे तो आप हमें तुरंत हायर करेंगे ना कि आप स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, आपको कुछ पता होगा। हम आपके घर गए हैं, अब वहाँ पे हमें कितना टाइम लगे ये तो हमें नहीं बता सकते हम ना। हमको एम्बुलेंस बुलानी है, हमको उनको रेफर करना है कि हमें अपने ऑब्जर्वेशन में कुछ काम करना है, बीपी लेना, टेम्परेचर कुछ भी करना है, तो आप समय थोड़ी निर्धारित कर सकते हैं। हमारे लौटने का समय क्या हो सकता है? हम भाग भी तो नहीं सकते हैं, नहीं तो आप मेरी शिकायत करेंगे। उसके लिए भी हम संज्ञान में आएंगे कि आप वहाँ पे थी तो आपने क्यों नहीं उनको देखा। तो सरकार ये चीज़ क्यों नहीं देख रही है कि जो ऑफिस में बैठे सिर्फ टाइम टू टाइम कार्य कर रहे हैं उनका क्यों नहीं अटेंडेंस लग रहा है? पहले वहाँ से शुरुआत करें। हम लोग तो सबसे छोटे कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, आशा के बाद हमारा नंबर है, आशा से पहले ही, तो पहले वहाँ से शुरुआत हो ना जहाँ से बड़े लोग बैठे हैं। तो इन लोगों से हमने बातचीत की, इनकी अपनी क्या समस्या है ऑनलाइन हाजिरी को लेकर, क्या कुछ ये लोग कह रही हैं वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं वहाँ से शुरुआत पहले होनी चाहिए। हम तो काफ़ी छोटे कर्मचारी हैं, ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं, तो शुरुआत हमसे ही क्यों? शुरुआत वहाँ से हो जो ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। बहरहाल इन लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपको हमने दिखाया। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया में ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।